मेरी सारी जिंदगी हसरतों के आलम में गुजर गई। मैं छोटी सी थी जब मेरे माँ बाप फौत हो गए थे, मुझे दुनिया में तन्हा छोड़ गए थे। मेरे पास सिर्फ एक वाहिद रिश्ता मेरे चाचू का था, जिन्होंने मुझे बाप बनकर पाला। जब मेरे माँ बाप फौत नहीं हुए थे तब मेरी दादो जिंदा थी और चाचू उस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे। घर का तमाम खर्च अब्बू की जिम्मेदारी था। चाचू बिल्कुल बेफिक्री से जिंदगी गुजार रहे थे, उन पर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और जब मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट में अचानक से इंतकाल हो गया तो घर की तमाम तर जिम्मेदारी चाचू पर ही आन पड़ी थी। उन्होंने कम उम्र में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया और मेहनत मजदूरी करने लगे थे। साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला भी खत्म नहीं किया। वो मेरा और दादू को बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। हम दोनों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और हर मुमकिन हद तक हमारा ख्याल रखने की कोशिश करते थे। दादू हर वक्त अब्बू को याद करते करते रोती रहती। उन्हें अब्बू से प्यार भी बहुत था। वो जवानी में ही बेवा हो गई, तब मेरे अब्बू ने ही उन्हें हौसला दिया, उन्हें सहारा दिया था। अम्मी अब्बू के गम में दादू भी कुछ वक्त के बाद हम दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। उस वक्त मैं 12 साल की थी और मुझे खाना बनाना और घर के दीगर काम करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल पेश आती थी। साथ मुझे स्कूल का काम भी करना पड़ता था। मुझे जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल और दुश्वार लगने लगी। फिर हमारे रिश्तेदार औरत ने एक लड़की से मेरे चाचू की शादी की बात आगे बढ़ाई और फिर आखिर उनकी शादी करवा दी। वो भी हमारी ही तरह एक गरीब खानदान से थे और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और उम्र में भी काफी छोटी थी, इसीलिए मेरी उनके साथ बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई। वो 2 ही बहन भाई थे। उनके माँ बाप उनके बचपन में फौत हो गए थे और भाई मेरी चाची से छोटा था। जब वो उनकी शादी के बाद घर में अकेला रह गया तो वो अपने भाई की वजह से बहुत ही ज्यादा उदास और परेशान रहती। मेरे चाचू उनसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने लगे थे। वो कभी भी उन्हें उदास नहीं देख सकते थे। उन्होंने जब चाची से उदासी का सबब पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपने भाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे, कि वो अकेला किस तरह से रहता होगा और वो अपने काम किस तरह से करता होगा। तब चाचू ने ये फैसला किया कि वो चाची के भाई को भी यहीं पर ले आए और इसी घर में रख लें। मैंने चाची का भाई एक ही बार देखा था और उसके बाद मैं कभी भी उससे नहीं मिली। मुझे चाचू का ये फैसला कुछ गैर मुनासिब लगा था कि एक लड़के को घर में रखने का क्या मकसद है। तब मैं 14 साल की थी, मगर जमाने की सर्द गर्म ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया और अपनी उम्र से बहुत बड़ा कर दिया था। फिर कुछ दिन के बाद चची का भाई भी हमारे साथ आकर रहने लगा। वो मुझसे 2 साल बड़ा था और पढ़ाई में भी बहुत ही ज्यादा लायक फायक। मुझे बाकी किसी सब्जेक्ट में मसला नहीं था, बस मैथ्स की मुझे कभी भी समझ नहीं आती और वो मैथ्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा। चाचू ने प्राइवेट बीए किया था और उन्हें एक जगह पर अच्छी नौकरी मिल गई थी। उनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। वो हमारे घर के हालात भी बेहतर होने लगे और काफी हद तक खुशहाली भी आ गई थी, क्योंकि चाचू बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे और उनके अफसरान उनसे बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसीलिए चाचू ने बहुत कम वक्त में तरक्की कर ली थी और साथ में पढ़ाई का सिलसिला भी खत्म नहीं किया था। और चाची का भाई भी अक्सर मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करवा दिया करता था। वो एक शरीफ इंसान था, जब भी बात करता नजरें झुकाकर बात करता था और जो मुझे चाचू के फैसले पर एतराज था वो भी रफ्ता रफ्ता दूर होने लगा। मैं जब मैट्रिक में थी तो मुझे मैथ्स की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। तब चाचू ने उसकी ये जिम्मेदारी लगाई थी कि वो रोजाना मुझे मैथ समझा दिया करे। उसने भी बिला चूं चरा मेरे चाचू की बात मान ली थी। हालांकि वो खुद एफएससी का स्टूडेंट था और उसकी पढ़ाई काफी ज्यादा टफ थी और कुछ टाइम के बाद उसके भी पेपर्स होने वाले थे, मगर इसके बावजूद वो मुझे पूरा वक्त देता था। रफ्ता रफ्ता मेरे दिल के जज्बात उसके लिए बदलने लगे। मुझे लगने लगा था कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी, मगर मैंने फिर अपने दिल को ये समझाकर डपट कर खामोश करवा दिया कि अगर चाचू को ये बात पता चल गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे कैसी लड़की समझेंगे। क्योंकि मुझे चाची ने बताया था कि उन्होंने अपने भाई की बात बचपन में ही खाला की बेटी के साथ तय कर दी और ये बात खानदान में सभी लोग जानते थे। जब मुझे ये बात पता चली तो मेरा दिल जैसे बुझ कर रह गया। उस वक्त मैं महज 17 साल की थी, मगर मेरे तमाम ख्वाहिशें जैसे कहीं खो सी गई थी। मुझे ये एहसास हो गया था कि मेरे दिल पर जिस शख्स का पहला नाम लिखा है वो कभी भी मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके नाम के साथ किसी और का नाम जुड़ा और वो मेरा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर मैंने कभी ऐसा करने की कोशिश भी की तो मेरे हिस्से में सिवाय बदनामी के और कुछ भी नहीं आएगा और मैं अपनी वजह से अब चाचू को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। उन्हें कभी भी किसी के सामने सर झुकाए हुए नहीं देख सकती थी। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला, मेरा बहुत ही ख्याल रखा था और मैं उन्हें तकलीफ कैसे दे सकती थी। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने लगा और अब मैं भी कॉलेज में आने जाने लगी। कॉलेज में आने जाने के लिए चाचू ने मेरे लिए वैन लगवा दी। मैं वैन के जरिए से ही रोजाना कॉलेज में आती जाती थी। उस दिन मेरी वैन नहीं आई थी और मेरा कॉलेज में जाना
होना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरा बहुत ही जरूरी टेस्ट था। चाची के भाई का कॉलेज मेरे कॉलेज से थोड़ा ही दूर था और उस दिन मैं उसके साथ जब कॉलेज आई तो पूरा रास्ता मैं यही सोच रही थी कि काश ये सफर हमेशा चलता रहे और कभी भी ना रुके। उसके साथ सफर करना मुझे इस कदर खुशी दे रहा था कि मैं इस बात पर खुद ही हैरान रह गई। मैं सोच रही थी कि मेरे दिल में उसकी मोहब्बत का पैदा हो, क्या तब जब मैंने उसे पहली बार देखा, या तब जब वो नजर झुकाए मुझे ना समझ में आने वाली मैथ्स के सवाल समझाता था। मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो चुकी थी और वो मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखता था। न जाने उसकी शराफत थी, गुरेज था, या फिर वो अपनी मंगेतर से मोहब्बत करता था और उसके अलावा किसी और को देखना गुनाह समझता था। अब इस बात का जवाब तो वही दे सकता था, और उससे ये सवाल करता कौन? कम से कम मैं तो खुद में ये हिम्मत नहीं पाती कि मैं उससे कभी ये पूछ सकूं कि मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। अगर देखा जाए तो मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे लंबे पांव तक बाल आते, मेरी सब आंखें, गोरा रंग, कई लोगों को मेरी जाने मुतवज्जे, और इस बात का सबूत अभी से मेरे लिए आने वाले रिश्ते थे। मैं भी महज 18 साल की थी और मेरे लिए धड़ाधड़ रिश्ते आने लगे। चाचू ने साफ तौर पर कहा था कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेती, वो मेरी शादी के बारे में नहीं सोचेंगे। मुझे पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना मेरे माँ बाप का ख्वाब, और चाचू मेरे माँ बाप के इस ख्वाब को पूरा करना चाहते। उस दिन मेरी कजन की मंगनी थी। मैंने काले रंग के कपड़े पहने हुए। मैं मेकअप बहुत ही कम करती थी क्योंकि चाचू को लड़कियों का सजना संवरना पसंद नहीं था। मैं बहुत वक्त के बाद दिल लगाकर तैयार हुई थी और जब मैं बाहर आई तो चाची भी तैयार थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, और जब मैंने चाची के भाई को देखा तो उसे देखकर हैरान रह गई। वो मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी नजरों में बहुत कुछ था, बहुत से अनकहे जज्बे, उनकी अनकही बातें, और उसकी नजरों से मुझे महसूस हुआ कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। मगर अगले ही पल उसने हमेशा की तरह मुझसे नजरें चुरा ली और मुझे ऐसे बेगाना हो गया था जैसे मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं हूँ। मगर एक पल को जब मेरी उससे नजर मिलती तो मुझे ये एहसास हुआ था कि वो भी मुझसे मोहब्बत कर, और मैं इस मोहब्बत के सफर पर अकेली नहीं चल रही। जब हम लोग वहाँ पर गए तो सब लोगों ने ही मेरी तारीफ की थी, सब लोगों ने मुझे सराहा। उस दिन जब मैं घर वापस आई तो मैंने अपनी चाची को बहुत ही ज्यादा परेशान देखा। वो बहुत उदास थी और बहुत रोए रोए सी लग रही थी। मैंने उनसे बहुत प्यार से कई बार पूछा कि वो क्यों उदास हैं। वो मेरी बात को टाल गई थी। उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और कहा कि तुम खाना खा लो, फिर बाद में बात कर। और जब खाना खाने के बाद भी मैंने शाम को इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मेरा महज वहम, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। मगर अगर अगले दिन जब मैंने उनके भाई को देखा तो वो मुझे हमेशा की तरह नॉर्मल ही लगा। मगर चच्ची आज भी बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। मैंने उन्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा था। उनकी शादी को 5 साल हो चुके। हर कोई उनसे औलाद के बारे में सवाल पूछता था। वो भी जगह जगह से अपना इलाज करवा चुकी थी, डॉक्टरों से, पीरों फकीरों से, हर जगह से अपना इलाज करवा चुकी थी, मगर उन्हें कहीं से भी आफाका नहीं हुआ था। वो इस वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। मगर ये परेशानी उनकी कभी कभी तारी होती थी जब कोई खानदान की या मोहल्ले की कोई औरत उनसे इस बारे में सवाल करती थी। वैसे वो बहुत ही साबिर शाकिर औरत थी और वो अल्लाह की रजा में राजी रहने वालों में से थी। मैंने उन्हें कभी भी अपने रब से शिकवा करते हुए नहीं देखा। आज भी मैं ये समझी कि हो सकता है कि मोहल्ले की किसी औरत ने इस बात पर ताना दिया हो या कोई बात की हो जिसकी वजह से चच्ची उदास और परेशान लग रही है। 2-4 दिन तो मैं उनको यूं खामोशी से देखती रही, मगर जिस तरह से वो मुझसे मोहब्बत करती और मेरा ख्याल रखती थी, इस लिहाज से मैं भी उन्हें परेशान नहीं देख सकती। उन्हें इस तरह से परेशान देखकर मुझे भी अजीब सी बेचैनी लाहक होने लगी और मैं सोचने लगी थी कि न जाने क्या बात है जो वो इस कदर उदास है। फिर जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो वो रोने लगी और कहने लगी कि हम बहन भाइयों की किस्मत में अधूरी खुशियां और अधूरी ख्वाहिशें ही लिखी हैं। मैं उनकी बात का मफहूम नहीं समझी थी कि इसमें उन्हीं के भाई का जिक्र कहाँ से आया और इसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी कौन सी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। अब इस बात का जवाब तो वही दे सकती थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उस वक्त चाचू भी ऊपर से घर वापस आ गए। उनके साथ चच्ची का भाई भी वापस आ गया। वो तालीम के साथ साथ किसी अंडरगारमेंट्स की शॉप में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। चाचू के मना करने के बावजूद भी उसने काम करना नहीं छोड़ा और चाचू से ये वादा किया था कि वो पढ़ाई में भी अच्छा ग्रेड लाएगा और अच्छे नंबरों से पास होगा। उसकी यकीन दहानी करवाने पर चाचू खामोश हो गए थे, मगर उन्हें अली की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मगर वो इस पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल सकते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुददार तबीयत का मालिक था। वो रोजाना चचा के हाथ एक शॉप पर भिजवाता जो खास मेरे लिए होता, जिसमें बहुत कीमती अंडरगारमेंट्स होते। मुझे ये देखकर बहुत ही अजीब लगता क्योंकि वो सारे अंडरगारमेंट्स मेरे ही साइज के होते। चच्ची मुझे देती मगर मैं देखकर उनको वापस कर देती और वो मुस्कुराकर अपनी अलमारी में रख देती। जब जरूरत हो ले जाना। ये उस दिन की बात है जब मेरे पास कोई अंडरगारमेंट्स नहीं थी, सारे लूज हो गई थी और उसके साथ मुझे नींद भी नहीं आ रही। मुझे फौरन उस अंडरगारमेंट्स का ख्याल आया जो वो चचा के हाथ भिजवाता था और चची भी उस वक्त घर पर नहीं थी और मैं जानती थी कि ये चीजें उन्होंने कहाँ पर रखी होंगी।
क्योंकि उन्हें भी ये सब चाचू ही ला कर देते थे। और जब मैं उनके कमरे में गई उस वक्त मैं दुपट्टे से बेनियाज थी और अपनी मतलूबा लिफाफे को ढूंढ कर उठा लिया और ट्राई करने लगी, मगर जैसे ही किसी आहट पर चौंक कर पलटी, पीछे देखकर हक़ रह गई कि अली खड़ा और कैसे कमरे में चला आया। और इस वक्त मैं जिस हालत में थी, शर्मिंदगी से जैसे जमीन में धंस गई थी, और वो भी शर्मिंदगी मिटाने के लिए वहीं से वापस पलट। मैं खुद को कोस रही थी कि मुझे देखभाल कर उनके कमरे में जाना चाहिए। मैं समझ रही थी कि वो घर में नहीं है, जबकि वो शायद अपने कमरे में मौजूद था और मैं उसकी मौजूदगी से बेखबर थी कि वो घर पर मौजूद। मैं गलत फहमी में मुब्तला थी कि शायद आज घर पर कोई नहीं है, मगर मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। बार बार मुझे ख्याल सता रहा था कि वो न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहा हो, कि मैं उसको रिझाने की कोशिश कर रही थी। ये ख्याल किसी बिच्छू की मानंद मेरे जहन को बार बार डस रहा था और फिर मैं कितने दिन तक उसके साथ सामना नहीं कर सकी, क्योंकि जिस हालत में उससे मुझे देखा था मेरी तो जान हलक में अटक गई थी। इस वक्त फिर मेरे FSC के पेपर्स हो गए थे और मैंने भी आगे एडमिशन ले लिया था। वो मुझसे 2 साल सीनियर था और हमारे सब्जेक्ट सेम ही थे। और फिर मुझे जब भी किसी सब्जेक्ट में कोई मसला होता था तो मैं उसी से पूछ लिया करती थी। वो भी इधर उधर की बातें किए बगैर सीधा मतलब की बात पर आता और जब मैं पूछ रही होती वही बात मुझे समझा देती। उसका रवैया इतना लिया दिया रहने वाले अंदाज में होता था कि मैं उससे बात करने के बारे में हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। मैं उससे कभी भी ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई थी कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं। मुझे ये डर सताता था कि अगर उसने इनकार कर दिया या चाचू को बता दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे हर हाल में मोहब्बत से ज्यादा अपनी रेपुटेशन अजीज थी। अब उसका BS मुकम्मल हो गया था और उसे एक बहुत ही अच्छी जगह पर नौकरी भी मिल गई। वो कि उसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर चची को अचानक से उसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों थी। वो उसके लिए लड़कियां देखने लगी थी और मैं अक्सर ये सोचती थी कि मेरे होते हुए उन्हें बाहर रिश्ता देखने की क्या जरूरत है। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं चाची को किस तरह से ये बात बताऊं कि मैं उनके भाई के साथ शादी करना चाहती हूँ। एक दिन जब वो लड़कियों की तस्वीरें अपने सामने बिछाए बैठी थी और मुझसे पूछ रही थी कि इनमें से कौन सी वाली लड़की ज्यादा अच्छी है, तब मैंने उनसे कहा कि चची लगता है आपकी नजदीक की नजर कमजोर है। उस वक्त अली भी उनके पास ही बैठा हुआ था और ये अल्फाज मेरे मुंह से बेख्तियार ही निकल गए और बाद में बहुत ही ज्यादा पछताई थी कि मैंने क्या। चची को तो मेरी बात समझ में नहीं आई, मगर अली को मैंने अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए देखा। बाद में चची ने मुझसे बहुत पूछा कि तुमने क्या कहा था, मगर मैंने उन्हें टाल दिया और कहा कि मैंने बेध्यानी में एक बात कह दी थी। मैं खुद भी नहीं जानती कि मैंने आपसे क्या कहा था। मगर फिर अगले ही दिन जब उन्होंने मुझसे हंसते हुए ये पूछा कि तुम्हें मेरा भाई कैसा लगता है, तब मैंने शर्मा कर सर झुका लिया था। मैं भला इस बात का क्या जवाब देती। फिर उन्होंने खानदान में सब लोगों को बता दिया कि हम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया है और पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद हम दोनों की शादी कर दी जाएगी। अब अली के पास सॉलिड बहाना था। उसने चाचू को इस बात पर कायल कर लिया था कि या उसे उसके घर में रहने दिया जाए या फिर हॉस्टल में रहने दिया जाए। और चाचू भी अब खामोश हो गए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जहाँ पर रहना चाहते हो रह लो। और पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद जब हमारी शादी की बात चली तो अली ने कहा कि वो मुझे रुखसत करवाकर अपने घर ले जाना चाहता है। वो इस घर में नहीं रहना चाहता। हम सब भी उसकी खुददारी और उसकी नेचर से बहुत अच्छी तरह से आगाह थे, इसीलिए किसी ने भी उसकी बात से इख्तिलाफ नहीं किया और मैं तो उसकी किसी बात से इख्तिलाफ कर ही नहीं सकती थी। जब मैं रुखसत होकर उसके घर में आई और मैं उसका इंतजार कर रही थी, मैं जब वो मेरे सामने आकर बैठा तो इस बात करने का देखने का अंदाज मुझे हैरान कर रहा था। वो पहले की निस्बत बहुत बदला हुआ महसूस हो रहा था। उसका लिया दिया रहने वाला अंदाज जैसे कहीं सो गया था और एक बहुत ही खुश इखलाक इंसान मेरे सामने मौजूद था। मैं उसे हैरत से देख रही थी। उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हें हमेशा से पसंद करता था और तुमसे ही शादी करना चाहता था, मगर मैं कभी भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि तुम्हारे चाचू के मुझ पर बहुत ज्यादा एहसानात थे। मैं उन्हें अपनी वजह से खफा नहीं करना चाहता था। पहले मैं खुद को तुम्हारे काबिल बनाना चाहता था और उस दिन जब तुमने अपने आप से ये बात की तो मैं तुम्हारी बात का मफहूम समझ गया था और मैंने ही आप ही से कहा था कि वो तुम्हारे रिश्ते की बात करे। जब मुझे ये पता चला कि वो भी मुझे पसंद करता है और मुझसे मोहब्बत करता तो सुकून की एक लहर मेरे वजूद में सरायत कर गई और मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी।